किस्सा है मोकुसान नामी गांव में एक किसान अपने छोटे से खानदान के साथ रहता था। उस किसान ने अपने घर पर मुर्गियों के पिंजरे बनाए हुए थे जिसमें उसने बहुत सारी मुर्गियां पाली हुई थीं। किसान की जमीन से जो भी कमाई होती वो उससे अपनी मुर्गियों के लिए अच्छी खुराक लेकर आता ताकि उसकी मुर्गियां अच्छी तरह परवरिश पा सके। अरे वाह बेटू बेटा, मुर्गियाँ तो बहुत अच्छी तैयार हो गई हैं। जा बाजार में कसाई की दुकान पर जा और इन मुर्गियों को बेचने की बात कर। अब्बू जान, बात तो आपकी ठीक है, मगर मैं चाहता हूँ कि हमें अभी ये मुर्गियाँ बाजार में नहीं बेचनी चाहिए, बल्कि हमें इनके अंडों का इंतजार करना चाहिए। जब ये अंडे देना शुरू हो जाएंगी तो हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। नहीं बेटा, हम आधी मुर्गियाँ बेच देंगे और आधी मुर्गियों के अंडे निकलवा कर बेचेंगे। इस तरह हमारे पास पैसों की कमी भी नहीं रहेगी और अंडों की भरमार भी हो जाएगी। अब तू कसाई के पास जा और मुर्गियाँ बेचने की बात कर। ठीक है अब्बू जान, मैं भी जाता हूँ और बात करके आता हूँ। ये कहकर बिट्टू घर से निकल जाता है और मुर्गियों वाली दुकान पर पहुंच जाता है। आओ भाई आओ, कितने किलो मुर्गी का गोश्त चाहिए तुम्हें? इतना चिकना मुर्गी का गोश्त बनाकर दूंगा कि चकपक करते फिरोगे। अरे नहीं भाई साहब, मैं मुर्गी का गोश्त खरीदने नहीं आया, बल्कि हमने तो खुद मुर्गियाँ पाली हुई हैं। इन्हें बेचने के लिए आपके पास आया हूँ। एक मुर्गी 700 रुपए की दूंगा। अब आप खुद देख लो आपको कितनी मुर्गियाँ चाहिए। अबे मोटे बड़ा तू सेलमैन, सारा मूड ही खराब कर दिया मेरा। मैं तो समझ रहा था तू मुझसे गोश्त खरीदने आया है। चल निकल यहाँ से, मुझे तेरे से मुर्गियाँ नहीं खरीदनी। भाईजान, अगर मुर्गियाँ नहीं खरीदनी तो मत खरीदो, मगर बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तो मैं आपका भला सोच रहा था। आप 1000 रुपए की मुर्गी बेचते हो, मैं आपको 700 रुपए की दे रहा था। इतना तू मेरा हमदर्द न बन। शाबाश मेरा वीर, निकल यहाँ से। अरे लड़के, तू क्या इस बदतमीज इंसान के मुंह लग रहा है? यहाँ मेरे पास आजा, मैं तुझसे मुर्गियाँ खरीद लूंगा। बिट्टू उसके पास चला जाता है। अंकल, आपने इस बदतमीज मुर्गी वाले की दुकान के साथ अपनी दुकान खोली हुई है, आपका गुजारा कैसे होता है इसके साथ? अरे बेटा, मैं इसके मुंह ही नहीं लगता। मैं अपनी रोजी करता हूँ और अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। अंकल, मैं आप ही को मुर्गियाँ बेचा करूँगा, और वो भी 700 की नहीं बल्कि 600 रुपए के हिसाब से। इस तरह आपकी कमाई अच्छी हो जाएगी। अरे बेटा, फिर तो तुम मुझे कल से ही मुर्गियाँ देना शुरू कर दो। ठीक है अंकल, मैं कल से आपको मुर्गियाँ पहुँचा दिया करूँगा। ये कहकर बिट्टू वहाँ से चला जाता है और वो परेशान उसे देखता रह जाता है। अरे यार, ये मैंने क्या चवली मार दी। अगर ये इतनी सस्ती मुर्गियाँ देना शुरू कर देगा तो मेरी तो दुकान फ्लॉप हो जाएगी। वहाँ बिट्टू घर पहुंचकर अपने अब्बू को बताता है कि उसने कसाई से बात कर ली है। शाबाश मेरा बेटा। अच्छा ये तो बता, एक मुर्गी कितने रुपए के हिसाब से बेचेगा? अब्बू जान, आप इस बात को छोड़ो, मैं एक मुर्गी 600 रुपए के हिसाब से बेचूंगा। इसमें हमें अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, परेशान मत हो। ठीक है बेटा, जैसे तुझे बेहतर लगे, बस तू कल से मुर्गियाँ बेचना शुरू कर। फिर जब अगला दिन निकलता है तो बिट्टू मुर्गियाँ बेचने के लिए निकलता है और उनकी दुकान पर पहुंच जाता है। ये लो अंकल, मैं आपकी मुर्गियाँ ले आया हूँ, 600 रुपए के हिसाब से मुझे पैसे दे दो। अरे मेरे प्यारे भाई, मैंने कल तुम्हारे साथ जो बदतमीजी की, मुझे सारी रात नींद नहीं आई। सारी रात मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता रहा कि मैंने उस भोले भाले मासूम लड़के के साथ ये क्या किया। भाई, मैं तुमसे 600 रुपए के हिसाब से मुर्गियाँ खरीदना चाहता हूँ। कोई जरूरत नहीं है ज्यादा मुझे मक्खन लगाने की। अब मैं तुम्हें एक मुर्गी भी नहीं बेचूंगा। आइंदा मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। और मोटे, एक तो मैं तेरे से प्यार से बात कर रहा हूँ और तू मुझे नखरे करके दिखा रहा है। बहुत पछताएगा तो ये याद रखी। बिट्टू मुर्गियाँ बेचकर घर वापस आ जाता है और वहाँ मुर्गियाँ सस्ती होने की वजह से सारे लोग उससे ही मुर्गियाँ खरीदते हैं। ये सब देखकर मीठे के होश उड़ जाते हैं। ये तो सारा काम ही खराब हो गया। मेरी दुकान पर तो कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा और सब लोग बाबे से मुर्गियाँ खरीद रहे हैं। मीठे, कोई हल निकाल, वरना तो तू और तेरी
तेरी बेगम दोनों भूखे मर जाएंगे। मीठा अपनी दुकान छोड़कर वहाँ से चला जाता है और अपने घर पहुँच जाता है। हाँ मेरे बेटे, आई लव यू। आज तू बड़ी जल्दी सारी मुर्गियाँ बेच के आ गया। और बेगम मुर्गियाँ क्या खाक बेच कर आ गया, एक भी मुर्गी नहीं बिकी। ये तू क्या कह रहे मीठे, मुझे बता आखिर ऐसा क्या हो गया? फिर मीठा नसीबो को सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर नसीबो बहुत परेशान हो जाती है। हाय मीठे, ये क्या हो गया? मैंने कितने बड़े बड़े सपने सजाए थे कि तेरी मुर्गियों की कमाई से मैं दुबई के बाहर में जाके डांस करूं बेबूंगी। तूने तो मेरे सारे ख्वाबों पे पानी फेर दिया। अपना मुंह बंद कर, बड़ी तू माइकल जैक्सन की बेटी। यहाँ पर मैं मुर्गियाँ ना बिकने की वजह से परेशान हूँ और तुझे डांस की पड़ी हुई है। कोई हल निकाल जिससे हमारा कारोबार दोबारा चलना शुरू हो जाए। मीठे, एक हल है मेरे पास, मगर बूथा ना सुझा भी और ये बात किसी को ना बता भी। फिर नसीबो मीठे को एक प्लान बताती है जो मीठे को बहुत पसंद आता है। अरे वाह बेगम, ये प्लान तो बहुत जबरदस्त है। अभी तक तो मार्केट में इस तरह का कोई प्लान नहीं आया। मैं कल ही इस काम को अपने दोस्तों के साथ मिलकर मंतकी अंजाम तक पहुंचाता हूँ। फिर जब अगला दिन निकलता है तो मीठा अपनी दुकान पर खड़ा होकर बिट्टू के आने का इंतजार करने लगता है। आने दो इस मोटे को, फिर देखो मैं इसके साथ करता क्या हूँ। इतनी ही देर में बिट्टू मुर्गियाँ लेकर वहाँ आ जा